हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 इवोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म है आपकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है ये कैसे पॉसिबल हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई। ऑर्गेनिक मैटर थे, इनऑर्गेनिक मैटर थे, लिविंग थिंग थी, नॉन लिविंग थिंग थी। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दे रखी है, वो सब क्या होता है। ठीक है, हम इसके बाद में पढ़ेंगे अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से मैन फॉर्म हुए, उन्होंने कैसे, क्या उनके सिस्टम्स थे लिविंग के लिए, उन्होंने खुद को कैसे अडाप्ट कर रखा था, ये सब कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। ठीक है, अब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन हुआ और इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन होने में क्या है, मिलियंस बिलियंस ईयर लगते हैं। ठीक है, कैसे? इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन हेरिटेबल चेंजेस। इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे रिजल्ट आते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि क्या है, हेरिटेबल। एंड दैट मीन्स कि जो आपके पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। हेरिटेबल चेंजेस किस में होते हैं? इन अ पॉपुलेशन, पूरी पूरी पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज स्प्रेड ओवर मैनी जनरेशन। और वो क्या, आगे जनरेशन टू जनरेशन स्प्रेड होते रहते हैं, लीडिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और इसके कारण क्या है, अर्थ के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर, सबके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी आती है, दैट इज विभिन्नता आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि हु इज क्रिएटर, तो क्रिएटर के लिए हम किसका नाम देते हैं? भगवान का। ठीक है, अब नॉर्मल आप किसी मतलब इलिटरेट पर्सन से पूछोगे भी अर्थ कैसे बनी, दुनिया कैसे बनी, सबसे पहले कौन आया, तो वो क्या कहेगा, पता नहीं भाई, शायद भगवान ने बनाई होगी। ठीक है, तो ये थ्योरी भी यही बोलती है। क्या है इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ फ्रॉम द सुपर नेचुरल पावर लाइक गॉड। की अर्थ कैसे बनी, कुछ सुपर नेचुरल पावर से, जैसे कि गॉड से। ठीक है, बहुत आसान हुई ना बात। क्या कही, लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, भगवान ने बना दिया सब कुछ। ठीक है, क्या हुआ उसके अंदर, क्या बोलते हैं जो लोग जो इस थ्योरी को बिलीव करते हैं, ही क्रिएटेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच अपीयर्ड ऑन अर्थ इन द फॉर्म दे एग्जिस्ट टुडे। कि आज के टाइम में जो हम एनिमल्स और प्लांट्स को देख रहे हैं, ये इसी फॉर्म में क्या है, अर्थ के ऊपर रैंडमली अपीयर हो गए। और वो अपीयर किया किसने, या वो लेके कौन आए उनके लिए? भगवान। ठीक है, कि भगवान ने क्या किया, प्लांट और एनिमल को किसी बाहर की दुनिया से कहीं से उठाया और कहाँ पे भेज दिया, उनको अर्थ पे भेज दिया। ये क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बट जो लोग साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं लाइफ के अंदर, वो इस चीज को क्या है, नहीं मानते हैं। तो उनके लिए क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपकी लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू, कि जो मिलियन बिलियंस ईयर्स के अंदर क्या है, कुछ प्रोसेस होते रहे और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से क्या है, अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोलते हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट स्पॉन्टेनियसली बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज एबायोजेनेसिस। ठीक है, तो एबायोजेनेसिस की थ्योरी या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती है कि लाइफ के ऊपर जो अर्थ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, बाय द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और भी बिलीव किया जाता है, दैट इज इट वाज बिलीव्ड दैट फिशेस एंड फ्रॉग्स, इट वाज बिलीव्ड दैट फिशेस एंड फ्रॉग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मड। वो सब क्या है, कीचड़ में से ओरिजिनेट हुए हैं। मगेट्स अरोज फ्रॉम द डिकेइंग मीट। क्या है, मगट्स कहाँ से रिलीज हुए हैं या कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ से अरोज हुए हैं, फ्रॉम द डिकेइंग, जो गले सड़े मीट है वहां से, एंड इंसेक्ट। ठीक है, एंड प्लांट जूसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर एंड वाटर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, कैसे अपीयर हुए हैं हमारे पास, फ्रॉम एयर एंड वाटर। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, बट लेटर लुइस पाश्चर डिस्प्रूव दिस थ्योरी एंड स्टेटेड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। बट उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, लुइस पाश्चर, और उन्होंने क्या इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया कि इस बात से मैं अग्री नहीं हूं। और वो क्या बोले कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है किसी से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब जो सेल पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, कौन कौन से गैसेस बने, कितना टाइम लगा, सबसे पहले क्या हुआ, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने जो थ्योरीज है, अपने जो हाइपोथेसिस है, उनके अंदर क्या बोला। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट
अर्थ हैज़ ओरिजिनेटेड अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। क्या माना जाता है कि अर्थ इतनी ईयर्स पहले क्या है, ओरिजिनेट हुआ। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन एंड कूलिंग फॉर्म अ क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, ठीक है। ये कैसे हुआ, कंडेंसेशन हुई और कूलिंग हुई, किस चीज़ की, क्लाउड्स की। वो क्लाउड्स में क्या क्या थे, गैसेस थी और डस्ट थी, ठीक है। गैसेस और डस्ट के जो क्लाउड्स थे उनके अंदर कूलिंग हुई, कूलिंग होने के बाद वो क्या हुए, कंडेंस हुए, कंडेंस होने के बाद क्या उसमें अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। एट फर्स्ट द अर्थ वॉज वेरी हॉट एंड हैड वेरियस गैसेज एंड वेपर ऑफ द सेवरल एलिमेंट्स, ठीक है। स्टार्टिंग में अर्थ का जो एटमोसफेयर का जो टेम्परेचर था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो अर्थ क्या थी, वेरी हॉट थी और उनके अंदर क्या थी, बहुत सारी गैसेज भी प्रेजेंट थी जो कि क्या है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलके बनी हुई थी। नेक्स्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम क्या है स्पेंड होता गया, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, द अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन, धीरे धीरे अर्थ में क्या है, ठंड होने लगी, कूल डाउन होने लगी, एंड द गैस इज कंडेंस्ड। और जैसे कि आपको पता है कूलिंग से क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंस हो गई गैसेस, दस अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ वॉज फॉर्म्ड। और इस तरीके से क्या है, अर्थ की जो सॉलिड लेयर है दैट इज द क्रस्ट, जो कि क्या है फॉर्म हुई। नेक्स्ट इज देयर इज न्यूमरस रेन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए बहुत क्या है, रेन हुई, एक क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, रिजल्टिंग, उससे क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशन, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा कि अर्थ का टेम्परेचर क्या था, बहुत ज़्यादा हॉट था, वॉज वेरी हॉट। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे कूलिंग होती गई, कूलिंग होने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई और क्या है, गैसेस के क्लाउड बन गए, ठीक है। क्लाउड कहाँ जाएंगे, आसमान में, स्काई में। उसके बाद क्या हुआ, न्यूमरस रेन हुई, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्या हुई, रेन हुई, और जिसके कारण क्या है, अब रेन होगी तो क्या होगा, पानी आएगा, और पानी कहाँ इकट्ठा हो गया, लार्ज वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि ओशंस वगैरह में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द अर्थ एटमोसफेयर एट दैट वॉज रिड्यूसिंग एंड नॉट ऑक्सीडाइजिंग एज टूडे, ठीक है। उस टाइम का जो एटमोसफेयर था वो क्या था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, जो कि एटमोसफेयर आज है, ठीक है। अब इस चीज का क्या बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये हम आगे देखते हैं। देयर वर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर, ठीक है। प्रिमिटिव जो पुराना एटमोसफेयर था उनके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में क्या थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया थी, ठीक है। और एटमोसफेयर कैसा था उस टाइम का, रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था। तो उस टाइम जो फ्री ऑक्सीजन है वो क्या थी, प्रेजेंट नहीं थी, तो एटमॉस्फेयर भी क्या था, रिड्यूसिंग था, और जिसके कारण कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए गैसेस के बीच में, और क्या क्या बना उससे, अमाइनो एसिड्स बने। तो इस सब डिस्कशन से क्या प्रूफ होता है कि आपकी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है कैसे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से, ठीक है। द प्रेजेंट, ये क्या है, द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग है, एंड नो लाइफ इज ओरिजिनेटेड टुडे, और आज के टाइम में क्या है, लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो रही है। पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, उस टाइम क्या है, फ्री जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल थी। अब जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए क्या है, लाइफ जो ओरिजिनेट है आज के टाइम में नहीं हो रही है। किसकी वजह से, ड्यू टू ऑक्सीजन देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस केमिकल रिएक्शन। अगर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम क्या है, कॉन्टिन्यूअस जो केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं हो रही है, एंड इफ एनी प्रोडक्ट फॉर्म दैट विल बी ऑक्सीडाइज, और अगर बाय चांस कोई प्रोडक्ट फॉर्म भी हो जाए तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब उससे क्या है, कुछ और बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपरेन एंड हेल्डन हाइपोथेसिस, ठीक है। ये आप ऐसे वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, बट मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में सुनाती हूँ, ठीक है। फिर आप अगर नोट्स में से जो लिखा हुआ है ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ अरे ये तो हमें सब याद है, ठीक है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम है ओपरेन एंड हेल्डन, जिनका मानना था, वो कुछ मानते थे कि मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर से कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अल्कोहल और अमाइनो एसिड को बना सकते हैं, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे ओपरेन एंड हेल्डन, जिनका मानना था कि मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर के अंदर कुछ ऐसे एटम्स हैं जो क्या बना सकते हैं, अल्कोहल को और अमाइनो एसिड्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये सब सब्सटेंस इकट्ठा हो गए,
तालाब, नदी, समुंदर, इन सब में। और बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या बना, एक हॉट सूप। क्या बना, एक हॉट सूप। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस जब ओशन के अंदर प्रेजेंट थे, और हमने पहले क्या देखा था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, अर्ली एटमॉस्फेयर, वो क्या था, ज़्यादा हाई था। उस टाइम गर्मी ज़्यादा होती थी। ठीक है, टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। ठीक है, तो पानी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या बन गया, सूप, है ना। और फिर ये हॉट सूप बनने के लिए कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जुड़े, और क्या बन गया, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इकट्ठा हुए, और उससे क्या बना, कुछ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। और उसके बाद ये सब इंटरेक्ट किए और क्या बन गए, फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, ये सब इंटरेक्ट किए और क्या बन गया, फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, तो इन सब बातों से क्या प्रूफ हुआ कि फर्स्ट जो लिविंग सेल है ये कैसे बना, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग एलिमेंट से, है ना। ये किस चीज से बना है, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग एलिमेंट से। ठीक है, आई बात समझ में। और इसी को क्या कहते हैं हम, एबायोजेनेसिस, है ना। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बोलती है कि जो आपके ऑर्गेनिज्म, जो नई सेल बनी है, जो लिविंग सेल है, वो किससे ओरिजिनेट हुई है, फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस, है ना। तो इसमें क्या प्रूव हो रहा है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो कैसे बनी, सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग एलिमेंट से। ठीक है, अरे अरे रुको रुको रुको, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, चलो ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो जो भी केमिकल रिएक्शन हुई उसके लिए क्या चाहिए था, एनर्जी। तो अब एनर्जी कहाँ से आई, हीट ऑफ एटमॉस्फेयर से, और लाइटनिंग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके लिए क्या चाहिए, हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर के लिए अब अर्थ के पास क्या था, सिर्फ हीट थी एक चांस, और सेकंड क्या चांस हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाए, किससे, लाइटनिंग से। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, अब सबसे पहले क्या बना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि फर्स्ट जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ था वो क्या था, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। फर्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म हुआ था, जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, वो क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन। और हमें पता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। और ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किस चीज का, जीन का। ठीक है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या हुआ, ये सब सब्सटेंस अलग अलग कॉम्बिनेशन में इकट्ठा हुए होंगे, है ना। ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे जो ओशंस हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो ऐसे तो नहीं है कि उनके पास सब नॉलेज थी, वो एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर इकट्ठा हो गए, नहीं, वो क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अंदर इकट्ठा हुए होंगे। और क्या बना, कुछ स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, क्या बना, कुछ स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना। और इनके ऊपर क्या है, एक फैटी एसिड की सरफेस मेम्ब्रेन भी फॉर्म हुई। क्या बनी इसके अंदर, फैटी एसिड की एक सरफेस मेम्ब्रेन भी फॉर्म हुई। ठीक है, तो उसके बाद ये मेम्ब्रेन क्या थी, सेलेक्टिवली परमेएबल थी। सेलेक्टिवली परमेएबल का क्या मतलब होता है, जो सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है और सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही बाहर आने देती है। तो जो आपके फैटी एसिड से जो मेम्ब्रेन फॉर्म हुई क्या थी, सेलेक्टिवली परमेएबल थी। सेलेक्टिवली परमेएबल थी तो उसका मतलब ये है कि जो भी सेल थी उसके अंदर क्या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मेंटेन रही। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो बताते हैं कि इस टाइप के जो सेल्स हैं उनको क्या बोला गया, कॉर्वेट्स। उनको क्या बोला गया, कॉर्वेट्स बोला गया। एंड देन दे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिविंग सेल, और धीरे धीरे वो क्या बन गए, एक लिविंग सेल भी बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एंजाइम्स, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बने। ठीक है, कर्वेट्स के अलावा और क्या क्या बने, कुछ एंजाइम्स बने और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी बने। और वो आज के टाइम में जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं वो सब कैसे बनते हैं, एंजाइम की हेल्प से। और पहले देखो एंजाइम्स नहीं थे और फिर भी क्या बने, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ठीक है, बट इन प्रेजेंट डे सेल, बट जो आज की प्रेजेंट डे सेल है इन सब का नेचर है वो कैसा है, प्रोटीनेशियस है। बट जो एंजाइम्स का नेचर है बेसिकली वो क्या है,
प्रोटीनेशियस। तो इन सब बातों से क्या प्रूफ होता है कि स्टार्टिंग के जो मैक्रोमोलिक्यूल है ये बिना एंजाइमेटिक एक्टिविटी के फॉर्म हुए। ठीक है, इस सब बातों से क्या प्रूफ होता है कि स्टार्टिंग के जो भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो कैसे फॉर्म हुए, बिना एंजाइमेटिक एक्टिविटी के। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया और किस साइंटिस्ट ने इसको टेस्ट किया। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।